अब तो हम राजी बाजी तो छोड़ो, अब हम अपना पाठ इंद्रप्रस्थ को लड़के ले लेंगे। कि द्रौपदी को भरी समाज में नंगा किया गया, लाक्षागृह में आग लगवाई। द्रौपदी का जब विवाह हुआ तब उसको जाकर के इस दुर्योधन ने हमारे साथ में युद्ध किया। तो भगवान कन्हैया ने कही ठहर जाओ, लड़ाई करवे थे पहले कजू थोड़ी शांति बनाओ, लड़ाई तो होनी है। अच्छा, बुरे काम में करवे थे पहले कजू सोचो। रावण ने भी कही थी, दो बातें केवल कहनी है, शुभ काम शीघ्र करना अच्छा, अशुभ कार्य उसको टालो, उसका सदैव टलना अच्छा। जो अच्छा काम है, भागवत है, विवाह शादी है, जो भी करना है वो बिना पूछे कर दो। कोई जरूरत ना पंडित जी पूछेगी। लेकिन बुरा काम करना, चोरी डकैती करनी है, कोई किसी के साथ गलत करना है तो पामे विचार करो, रुको, ठहर जाओ। तो भगवान कन्हैया ने कही कि मैं बैठ ले सुनील भाई, तो मैं शांति दूत बन के जाऊंगा। पहले दुर्योधन को मैं समझाऊंगा ताकि बाद में युद्ध होगा। तो ध्यान रखना, भगवान कन्हैया शांति दूत बन के गए हैं दुर्योधन के यहाँ। और दुर्योधन को मालूम पड़ गई तो 3 दिन पहले हस्तिनापुर में भोजन बंद कर दिया था। कि अगर वो ग्वाल गमारो आवे और भोजन मांगे तो जहर के बनवा के मैं ही दूंगा। और 80 गज गहरी खाई खुदवाई दी भवन में, जहां पर समाज लगा था, सभा भवन बना हुआ था, कच्चे धागा से उसे पटवा दिया था। कि कन्हैया आवे हो, सबसे पहले तो जा गड्ढा पे बैठा रहूंगा, और जाऊ पे बच जाओ तो घरे भोजन कर पे जाओ, सोई मत जाओ। देखो कितने मूर्ख हैं। जिसकी एक भौं अगर हिल जाए तो प्रलय आ जाती है। प्रकट विलास श्रेष्ठ ले होई, और सपने उस संकट परे सोई। जब भगवान की अगर एक भौं हिल जाए तो महाप्रलय आ सकती है। वो दुर्योधन जी सोच रहे है कि कन्हैया मत जाओ। आहा, भरी समाज में पितामह द्रोणाचार्य, स्वथामा कृपाचार्य बैठे, सबके आसन परे, और मैं कन्हैया जाके पहुंच गए। कन्हैया ने कही, दुर्योधन देखो मैं तो बीच में आया हूं, क्यों कि तुम खास चचा ताऊ के हो, लड़ाई ना हो तो ठीक है, और नहीं हम तो अपने घर के लिए चले जाएंगे, तुम लड़बड़े के मत जाओगे। तो बीच में को जी मतलब हो तो है कि दो पक्ष में समझा न माने तो फिर तो युद्ध हुई है। तो दुर्योधन ने कही वो सब मान लेंगे, हम ऐसा करो तुम ऊंचे आसन पर बैठो, बीच में जाएगी। तो कन्हैया तो मालूम के जब 80 गज गहरी खाई है। तो भगवान कन्हैया ने कही, दुर्योधन पितामह भीष्म जो गंगा के बेटा हैं, कृपाचार्य द्रोणाचार्य सब बैठे नीचे, और मैं सबसे छोटा हूं सो ऊंचे बैठूंगा नहीं, जहां पे हमारे बड़े बूढ़े और बुजुर्ग बैठेंगे वहीं बैठूंगा मैं। दुर्योधन ने की जेव चोट खाली चली गई, जिना मरो। जहां पितामह भीष्म द्रोणाचार्य बैठे सो कन्हैया नीचे बैठ गए। आहा, तो कन्हैया ने समझाई है कि दुर्योधन मान जाओ, ऐसा करो ज्यादा अगर पांड बनने न दे सको तो तुम इंद्रप्रस्थ दे दो। बोले महाराज इंद्रप्रस्थ नहीं दूंगा मैं, तो 5 गांव ही दे दो। 5 गांव की दुर्योधन बोला है, महाराज 5 गांव तो बहुत बड़े हैं। तो अरे दिल में बंधे धीर, अरे गाड़ी दूं विजय वीर झंडा।
पन्ना भैया मनाई देऊं पन्ना। 5 गांव की तो बात अलग है, मैं एक सुई की नोक की बराबर भूमि ला दूंगा। कन्हैया ने की यहाँ तो बनी बनाई है लड़ाई, तो अब क्या समझ आओगे? अरे हते तुम उनके हितकारी, अरे तुम उनके हितकारी, कोई जीवन गए पीते दुखी भई यशोदा मेहता। भैया जीवन को पीती सुखी भई यशोदा में तारी। दादा जीवन को है पीती सुखी भई यशोदा में तारी। सुनो कन्हैया, तुम्हें सभी जीवन बीत गो माखन चुरावत, ओते मेहता ये सब जिंदगी निकल गई घूमत। बाई को लला जो गैयन चराव करो हो, फिर राजन के दरबार में न्याय कर ब्याह है। चाहे लड़े चाहे भिड़े कछू करें, लेकिन हम अपनी राजपाट को नहीं देंगे। कन्हैया ने की दुर्योधन बहु मान जा। और ये सुनील भाई और फसुल्ला भैया जिला पंचायत प्रत्याशी जो हमारे जिले से क्षेत्र से 101 रुपए से हमें सम्मान किया है। अरे सुल्ला भैया आई गए और उठाई दीदी भुजाई उठाई, एक पवित्र कमाई और उस शहर चले सरा पहुंचे आए। इत प्यासन कथा बखानी है, धरी ध्यान सुनो मुनि ज्ञान। कन्हैया ते कहीं सुनो, बिना पिटी तुम न जाओगे और न बिना पिटी भी बचेंगे। कन्हैया ने की महाराज हम तो बीच में आए, समझावे के लिए आए, शांति दूत बन के आए। तो महाराज तुम ऐसा करो, पहले भोजन करो, अतिथि हो। और मैया गंधारिन बहुत दिन से याद कर रही मेरे कन्हैया मेरे कन्हैया। कन्हैया ने कही सुनो, भोजन वहां करना चाहिए जहां पे भाव हो या फिर भूख हो, और भूख हमें हतना है और भोजन कराए तुम्हारा भाव हतना, निमंत्रण तुम दो ना है तो भोजन हम करेंगे ना। तो भोजन कहाँ करो है? तो भरी समाज में जितने वीर बैठे, तो कन्हैया की नजर कहाँ गई माल में? चाचा पितृ बैठे कहता कि आज भोजन हम चाचा पितृ के करेंगे। चाचा पितृ ने की 3 दिन से भोजन बनाना है। काऊ तरीका अगर कन्हैया घरे पहुंचोगे तो मां लो तो ना है। सो चाचा पितृ चुप चाहे उठ के निकल गए।